देसी के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उन्हें पता होगा कि पहला प्रोग्राम आपको कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, अगर मैं एक नोटपैड पे यहाँ पे हूँ और मुझे पता है कि मुझे जाना है उस फोल्डर में और मुझे वहाँ से CMD ओपन करना है, तो मैं करूँगा कंट्रोल ऑफ O। जैसे ही मैंने कंट्रोल ऑफ O किया, मैं डायरेक्टली उस फोल्डर में पहुंच गया और यहाँ पे मैंने किया अल्ट ऑफ D, और अल्ट ऑफ D के बाद मैंने बैक स्पेस किया और ऊपर CMD टाइप करके इंटर प्रेस कर दिया। मैंने यहाँ पे CMD पे अपने फोल्डर में इस चीज़ को ओपन कर लिया है। नाउ गोइंग बैक टू द नोटपैड, अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आ गया नोटपैड पे। अब देखते हैं क्या गलतियाँ हम करते हैं। सबसे पहली गलती जो सारे लोग करते हैं वो होता है सिस्टम का जो S होता है उसे क्या कर दोगे आप, स्मॉल कर दोगे। अब क्योंकि सिस्टम का S स्मॉल है, आपको पता है कि यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कर दी है, तो सीधा जाते हैं, पहले इसको करते हैं कंपाइल। जावा सी माई टैब दबा देंगे, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट क्लास ने डॉट जावा। कंपाइलेशन में यहाँ पे हमें एरर आने वाला है। उसने कहा माई फर्स्ट प्रोग्राम जावा 5 एरर पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन माई फर्स्ट प्रोग्राम, जो भी है यहाँ पे एक एरर ये बता रहे हैं। अब हमें ये समझना है एरर कैसे कैच करना है। जावा का जो भी आपका फाइल है उसमें लाइन नंबर 5 पे आपका मिस्टेक हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स पता चल रहे हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। यहाँ पे आपको नोटपैड पे पता चल जाएगा कि आपके 5 नंबर लाइन पे कोई मिस्टेक है। दूसरी चीज़, ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे कर्सर जैसा उन्होंने दिया हुआ है सिंबल, इसके मदद से आपको ये पता चलेगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो सिस्टम और आउट के बीच में ही है। तो अब आप यहाँ जाओगे, इसको आप सही कर सकते हो। तो आपके रेफरेंस के लिए मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं इस एरर को यहाँ जस्ट लिख कर रख लेता हूँ, पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा अगर आपको एरर आ रहा है तो आप क्या कर सको, समझ सको। देखिए, एरर पढ़ना आना चाहिए। जब भी आप जावा लर्न करना शुरू करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा एरर आया है, इससे पहले अगर ऐसा एरर कभी आया है तो उसका रीज़न क्या है। तो एनीवे, ये एक चीज़ हो गई। मैंने इसको अभी यहाँ पे क्या कर लिया है, सुधार कर लिया है। अब यहाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। ये मैंने अभी यहाँ पे देखिए ऐसे 2 फॉरवर्ड स्लैशेस दिए हैं। इसका मतलब जावा में होता है कमेंट। जैसे अगर मान लो मुझे 2 लाइंस प्रिंट करनी है, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम test01, और अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ऑफ C और कंट्रोल ऑफ V किया मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा माय सेकंड लाइन ऑफ प्रोग्राम test01, ओके। और मैंने इसको कंट्रोल ऑफ S कर दिया। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा लाइन नंबर 5 प्रिंट हो, तो मैं क्या करूँगा, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस को प्रेस कर दूंगा और इसी के साथ लाइन नंबर 5 पूरी तरह से क्या हो चुका है, कमेंट हो चुका है। ठीक है, तो ये कमेंट करने की टेक्निक है। आप कैसे कमेंट करोगे नोटपैड पे, मैं आपको ये नोटपैड पे देखिए इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आपको नोटपैड पे ही बहुत बार इंटरव्यूज़ होते हैं। हाई से हाई लेवल पे आपको नोटपैड पे ही सब कुछ करना होता है। सो कमिंग बैक, थोड़ा बेयर करिए। जिन लोगों को ऑलरेडी थोड़ी बहुत जावा की नॉलेज है उनके लिए थोड़ा ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ही बेसिक्स बता रहे हैं, बट आई कैन रिलेट टू दोज। जैसे मैं जब पढ़ रहा था, मैं जब सीख रहा था, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बताने वाला कोई भी नहीं था। तो मुझे पता है कि जो भी लोग लर्न करना चाहते हैं बेसिक से, उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। एंड आई एम गोइंग टू कीप द वोल लेक्चर वेरी स्लो। अगेन, अगर अभी के लिए ये मैंने पहले इसको कमेंट कर दिया, मैं आपको यहाँ पे वापस से एक बार रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे गया मैं, आपको मैंने अपर एरो की प्रेस किया है, तो मेरा यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और मैंने ये जावाक इसको कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं क्या करूँगा, कंपाइलेशन में क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है तो मैं बस सिंपल जावा डालूंगा और M और Y टैब प्रेस कर दिया मैंने, और ये क्लास को हटा देना है मैंने। और अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा, मेरी दोनों भी लाइंस प्रिंट हो रही हैं क्योंकि कॉपी होके वही हुआ। ठीक है, चलिए मैं इसको आपके रेफरेंस के लिए क्या कर देता हूँ, 3rd कर देता हूँ, THIRD, 3rd लाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो आपने देखा ये वाली लाइन प्रिंट ही नहीं हुई, फर्स्ट प्रोग्राम test01 ये प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि वो कमेंटेड है। कमेंटेड के लिए आपको 2 फॉरवर्ड स्लैशेस यूज़ करने थे। एनीवे, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। मैंने इसको फिर से कंपाइल किया, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। 2nd एंड 3rd लाइन रन हो गई और बाकी के नहीं हुए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अनकमेंट कर दिया मैंने, और अब मुझे करना है मल्टी लाइन कमेंट। यानी कि अभी सिर्फ मैंने एक लाइन को कमेंट किया था, तो अभी अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा लाइन कमेंट करनी है तो आप एक तरीका है, इसको कमेंट करो, फिर आप इस पर जाओगे, फिर इसको बैठोगे, आपने कमेंट करो,
फिर आप इधर जाओगे, फिर आप क्या करोगे, इसको भी कमेंट करोगे, ऐसे करके आप कमेंट करोगे। लेकिन जब आप रियल लाइफ में जाओगे, इंडस्ट्री में जब आप जाओगे आईटी के, तो उस समय पे ऐसे एक एक लाइन कमेंट करना ज़रूरत पड़ती है उसकी भी। बट अगर ऐसा आपके सामने सिचुएशन आता है कि आपको 2 लाइन्स को कमेंट करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है लाइन नंबर 5 और 6 यानी मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए। मैंने क्या है, /shift// मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए // या फिर मैं शिफ्ट से भी इसको कर लेता हूँ वैसे। एनीवे ये लीजिए, मैंने आपको कर दिया यहाँ पे /, ओके, और एक स्टार का बटन दबा रहा हूँ मैं, यानी एस्टेरिस्क। और देखिए इस जैसे ही मैंने ये किया, उसके नीचे जो कुछ भी था सब कुछ कमेंट हो गया। और इस कमेंट को मुझे रोकना है, मान लीजिए यहाँ पे, तो मैं वापस स्टार और स्लैश करूँगा। देखिए लाइन नंबर 8 वापस से फ्री हो गई, मतलब इस बार लाइन नंबर 8 प्रिंट होगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अभी मैंने आपके सामने ये मल्टी लाइन कमेंट करके आपको दिखाया है। अभी मैं ये हटा देता हूँ ये कमेंट वगैरह, और अभी मैं क्या कर सकता हूँ, सब कुछ ही प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस वाले में अभी आपने देखा कि अगर आप सिस्टम का एस स्मॉल कर देते हो तो आपको उसकी वजह से जो एरर आता है वो आता है पैकेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपको ऐसा एरर आ रहा है, मतलब आपको ये चेक करने की ज़रूरत है। नाउ जावा का प्रोग्रामिंग करते समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इसमें पब्लिक, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पब्लिक का P कैपिटल कर दिया। मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से एरर पॉसिबली आते हैं जब आप पहली बार अपने प्रोग्राम्स को कर रहे हो। तो यहाँ पे आते हैं वापस से, हमें पता है प्रोग्राम में गलती है, जावा किया मैंने, फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को रन किया। देखिए यहाँ पे कह रहा है लाइन नंबर 4 में एक एरर है, लाइन नंबर 4 में एरर है, माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के लाइन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। एरर ये है कि एक आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड है और वो आइडेंटिफायर उसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उसको आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड था, इसका मतलब आपका क्या है, पब्लिक। ये जो है आप इसको क्या कर दो, स्मॉल कर दो। लेट्स सी अभी क्या करते हैं, स्टैटिक का एस कैपिटल करके देखते हैं क्या एरर आता है। कंट्रोल एस कर लिया मैंने। एक्चुअली जब मैं जावा सीख रहा था तो मुझे एरर्स देख के बहुत ही डर लगता था, तो अभी मैंने ऐसे सोच के रखा है कि कुछ भी हो, एरर्स से हमें घबराना नहीं। देखिए ऐसा कुछ भी हुआ तो क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, स्टैटिक पे प्रॉब्लम है, और वो जो छोटा सा एक कर्सर देते हैं, छोटा सा एक एरो देते हैं, वो यहाँ पे आगे है। नाउ मैं क्या करूँगा, स्टैटिक का एस सही कर दूँगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं चेक कर लूँगा एक बार, कैपिटल वी से कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ पे, और देखते हैं, आ जाइए कंट्रोल ऑफ एस, एक ही मिनट। और मैंने इस बार फिर से इसको प्रोग्राम को कंपाइल करने की सोची है। देखिए इस बार कह रहा है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, लेकिन एरर पकड़ में नहीं आता है क्योंकि इस बार जो कर्सर है, जो आपका एरो है, वो आ गया है लास्ट में। बट आपको इससे समझना होगा कि कोई रिटर्न से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आपके वॉइड में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट को, और इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट आपके कमेंट्स में यहाँ पे रहेगा, तो आप सभी को क्या रहेगा, याद रहेगा। मैं यहाँ पे कर दिया मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था कि आप लोगों को पता चले। एक बार लास्ट में ट्राई करता हूँ, मेन का मैं M कैपिटल कर डालता हूँ, और इस बार देखता हूँ। थोड़ा सा आप लोग बेयर करो, सेम चीज़ें, जनरली इस पर कोई ध्यान नहीं देता इन चीज़ों पे, बट ऐसे ही एरर कभी कभी हमारा दिमाग खाते हैं। मेन पे देखिए हमने किया तो कोई दिक्कत तो आई नहीं है उसको, और मैं पहले जावा प्रोग्राम को जब मैं रन करने गया तो वहाँ दिक्कत आ गई, कह रहा मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम, प्लीज़ डिफाइन द मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ए जावा एफएक्स एप्लीकेशन क्लास मस्ट एक्सटेंड जावा एफएक्स एप्लीकेशन डॉट एप्लीकेशन। एनीवे आपको वो ये बता रहा है कि मेन मेथड, यानी कि जब आपने, देखिए फ़र्क है, ये दोनों जो है कंपाइलेशन के टाइम पे एरर आई थी। ये वाले जो एरर आई है ना, 1 मिनट मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ओहो, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। यहाँ पे ये जो है एक कंपाइलेशन एरर है, ये एक कंपाइलेशन एरर थी। और यहाँ पे जब आप आओगे तो ये भी क्या है, एक कंपाइलेशन एरर ही है। जब मैंने दोनों को भी ऑन ऑफ किया, मतलब लोअर केस हटाकर उसका ऐसा कुछ चेंज करने के लिए देखा, लेकिन जो अभी एरर आया, जो थर्ड टाइम आया, उसमें कंपाइलेशन में प्रॉब्लम नहीं आई जब मैंने मेन मेथड का M कर दिया। देखिए प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, लेकिन जब मैंने उसको रन किया तो यहाँ दिक्कत आ गई, उसको मेन मेथड नहीं मिल रहा था। तो ये एरर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और
क्लियरली वहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन करके दिया। ये आपको एरर्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सिंपली क्या करते हैं, एक ऐसे मेथड को लिख वगैरह लेते हैं कि हाँ भाई मेरा पहला प्रोग्राम तो मैंने रन कर लिया, बट हम ये जो छोटी सी लर्निंग है उसमें उसको हम ध्यान नहीं देखे। यहाँ पे आता है रन टाइम का एरर, ठीक है, ये रन टाइम एरर है। तो कंपाइलेशन जब हम कंपाइल कर रहे थे तभी एरर आ गया, ये हमने कंपाइल किया तभी एरर आ गया था, मतलब कंपाइल ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कंपाइल तो हुआ बट जब आपने प्रोग्राम को रन करने की कोशिश की तब वो प्रोग्राम आपका रन नहीं हुआ। नाउ दैट विल मेक सेंस। अब आपको समझना होगा कि ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है क्योंकि रन टाइम पे ऑकर हुआ है। अब मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए इसको मेन कर लेता हूँ। और हाँ, आप इन चीज़ों से मत घबराइए कि यहाँ पे मेथड क्या है, ये क्यों बोला जा रहा है, बस आप ये समझिए कि एरर्स आपको पकड़ में आने चाहिए। एक और मिस्टेक करके देखते हैं। मैं ना यहाँ से ये हटा देता हूँ, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन जो था वो हटा दिया है। अभी मेरे प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव कर लिया है। एक एक करके सारे एरर्स को आज देखेंगे क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। लेक्चर आपको समझना होगा कि ये इसके लिए नहीं है कि फटाफट प्रोग्राम रन करके निकल जाए, बल्कि इसलिए है कि एरर क्या आते हैं। यहाँ पे आइए देखिए क्या बोल रहा है, इसने सीधा बता दिया। जावा के लाइन नंबर 5 पे जाओगे अगर आप प्रोग्राम के, तो वहाँ पे कह रहा है कि एक सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड है। मैंने इसको क्या कंट्रोल सी और इस एरर को भी दे दिया है। बेसिकली ये भी क्या है, आपका कंपाइलेशन एरर ही है। मैंने यहाँ पे रख दिया ये कंट्रोल वी, ये एक्सपेक्टेड है। तो ये तो आप आराम से पकड़ लोगे अभी कि हाँ भाई मेरा ये एरर आ रहा है, ये मेरे प्रोग्राम में, एक छोटे से प्रोग्राम में ये एरर्स आ सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, सब कुछ हिला डुला डाला है हमने यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ ना, इस स्ट्रिंग को स्मॉल एस करके देखता हूँ, कंट्रोल ऑफ एस, ठीक है, कंट्रोल ऑफ एस कर दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कंपाइल करके देखता हूँ। ओहो, यहाँ पे कह रहा है सिंबल का एरर है, कह रहा है कैन नॉट फाइंड द सिंबल। ये ले लीजिए, लाइन नंबर 4 में कैन नॉट फाइंड द सिंबल, ये एरर आ रहा है आपका। कंट्रोल ऑफ सी कर दिया मैंने, और ये भी क्या है हमारा, एक तरह का कंपाइलेशन एरर है। तो कहने का मतलब ये है कि इतने सारे एरर्स के साथ ये प्रोग्राम आपके इस एक सिंपल से प्रोग्राम में इतने सारे पोटेंशियल एरर्स आ सकते हैं। अब दो बड़े मेजर एरर मैं आपको बताता हूँ। ये जो लाइन नंबर 2 पे आप देखोगे, यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा हुआ है, और ये जैसे ही देखो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रखा है, इसका कलर रेड हो गया। यहाँ पे मैं कर्सर ले जाऊँगा, इसका कलर देखो रेड हो गया। और जैसे ही इसका कलर रेड हुआ ना, फिर से देखना, लाइन नंबर 2 पे मैं लेके गया अपने कर्सर को, मतलब मैं उस ब्रैकेट के बगल में जब अपने कर्सर को ले जा रहा हूँ ना, तो आप देखो लाइन नंबर 9 भी ऑटोमेटिक रेड हो रहा है। जब मैं लाइन नंबर 4 पे ले जा रहा हूँ मेरा कर्सर, तो लाइन नंबर 8 का भी कर्सर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो आपको समझना है। और एक चीज़ समझनी है आपको, देखना यहाँ पे मैं कर्सर ले गया, ये देखिए लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 9 तक, दिस इज सजेस्टिंग कि ये ब्रैकेट का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। मैं एरिया कह रहा हूँ, इसके अंदर की एरिया कहाँ तक इसका इलाका है, इसका इलाका है लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 9 तक। फिर मैं आता हूँ यहाँ पे, अब इस वाले ब्रैकेट का इलाका कहाँ तक है, 4 नंबर लाइन से लेकर 8 नंबर लाइन तक इसका इलाका है। सिमिलरली राउंड ब्रेसेस पे चलते हैं, देखिए रेड हो गए दोनों भी ब्रैकेट, रेड हो गए दोनों भी ब्रैकेट। तो ये आपको ये बताना चाहता है नोटपैड इस रेड लाइन से कि इसके अंदर एक और करली ब्रेस है और इसका इलाका यहाँ तक है। अब एक गलती स्टूडेंट क्या करता है, या कोई भी जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ये वाला ब्रैकेट मान लीजिए आपने हटा दिया। अब क्या हुआ, ये ब्रैकेट तो ऑन तो हो गया बट इसका क्या है, ऑफ हुआ ही नहीं। मतलब ये चालू तो हो गया ये ब्रैकेट, बट इसके साथ कुछ ऑफ हुआ नहीं। अब मान लो ये मिस्टेक मैंने कर दी और मैं जा रहा हूँ इसको क्या करना है, कंपाइल करने मेरे प्रोग्राम को। तो मैंने किया जावाक, और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए कुछ प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। प्रॉब्लम ये आई है कि एक ही एरर दिखा रहा है। अभी तो शुरुआत ऐसी हो गई है कि ये शायद मैंने जो स्ट्रिंग था ना उसको हटाया नहीं था, तो उसका ही एरर दे रहा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। मैं इसको कैपिटल एस कर लेता हूँ, मतलब अभी ये प्रोग्राम यहाँ तक सही है। अभी ये प्रोग्राम बस यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है, और मैं इसको फिर से एक बार कंपाइल करना चाहता हूँ। तो माई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा को ज़रा कंपाइल करते हैं। देखो क्या आ रहा है, कह रहा है लाइन नंबर 8 पे एक एरर है, ठीक है, और कह रहा है रीच द एंड ऑफ फाइल वाइल पार्सिंग। तो ये लिख लेते हैं। आपको ये एरर्स मैं लिखा कर इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये गलतियाँ होती हैं। अगर आपका ब्रैकेट नहीं रहा तो वो सीधा क्या कह रहा है कि एंड ऑफ द फाइल पे पहुंच गया, वो आखिरी पे पहुंच गया वो सीधा, जब उसको पार्स करना था। बिल्कुल आपने घबराना नहीं है, बस देखना है कि क्या क्या एरर हो सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला ब्रैकेट वापस यहाँ पे करली ब्रेस रिटेन कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑफ एस करता हूँ, और
और यहाँ पे जाके मैं इस बार ज़रा कंपाइल करके देखूँ मेरे प्रोग्राम को। हाँ, कंपाइल हो गया है, कंपाइल हो गया है। अब आइए मैं क्या करूँगा, लाइन नंबर 4 वाले ब्रैकेट को हटा के दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल ऑफ एस किया है मैंने। देखिए बात वही हो गई, मैंने दोनों में से कोई भी ब्रैकेट आया ना, हटाया अगर वहाँ पे, तो बात वही हो रही है। वो हर बार मेरा प्रोग्राम क्या समझ रहा है कि भाई ये लाइन नंबर 4 यानी यही वाला ब्रैकेट का एंडिंग है। चाहे आप पहले वाला ब्रैकेट हटाओ, चाहे वो आप बाद वाला, फिर से वही एरर आएगी, रीच्ड एंड ऑफ द फाइल वाइल पार्सिंग। आइए मैं करके दिखाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं। कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं समझता है कि कौन सा ये ब्रैकेट हटाया आपने। देखिए वही बात हो गई, रीच्ड एंड ऑफ द फाइल वाइल पार्सिंग, यही बात आ गई। जावा के लाइन नंबर 9 पे वो एरर बता रहा है। मतलब आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट और देना है, क्योंकि जो भी ब्रैकेट जावा में ओपन हुए हैं उनको क्लोज़ होना होगा। ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, वो भी क्लोज़ होना होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लेता हूँ, और अगले वीडियो में मैं बताऊँगा और भी इंटरेस्टिंग बातें, और हम धीरे धीरे जावा में और भी आगे बढ़ेंगे। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हो और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आपको पता होगा आपको क्या करना है। आपको करना है लाइक, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आ सकूं। एंड यस वन मोर थिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।